Question is to find a Fourier series for function f(x) which is equal to minus x plus 1 with limit minus pi to 0 and f(x) equal to x plus 1 with limit 0 to pi। ठीक है, अब फर्स्ट अपन ये चेक करेंगे कि अपन का फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। उसके लिए फंक्शन दो रेंज पे डिफाइंड है, माइनस पाई टू 0 के लिए माइनस एक्स प्लस 1 और 0 टू पाई के लिए x प्लस 1 है ना। तो सबसे पहले अगर अपन को इसको चेक करना है कि फोरियर सीरीज का फंक्शन जो है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो अपन क्या करेंगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। कोई भी एक रेंज ले सकते हैं। अपन ने रेंज लिया 0 टू पाई वाला कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। x को किससे रिप्लेस करना होता है, माइनस एक्स से। तो f ऑफ माइनस एक्स जब पुट किया हमने तो फंक्शन में ना माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे भी रेंज पे भी x लिमिट चेंज होगा माइनस एक्स, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू पाई चेंज होके माइनस पाई टू 0 हो जाएगा। और रेंज क्या हुआ माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस एक्स प्लस 1 के लिए रेंज वही है, माइनस पाई टू 0 के लिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिफाइंड है माइनस एक्स प्लस 1। तो ये फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया। इट मीन्स फंक्शन कौन सा हो गया, इवन फंक्शन। जब भी ध्यान रखना कि फंक्शन अगर दो पार्ट पे डिवाइड है, एक नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म पे, एक पॉजिटिव फॉर्म पे, तो एक पे चेक करेंगे तो दूसरा फंक्शन फॉर्म मिल जाना चाहिए विथ लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हुआ, उसी तरीके से अगर नेगेटिव पे जाते और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो भी उसी फॉर्मेट पे वो चेंज होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, देयरफॉर फंक्शन इज ए इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन है तो फोरियर सीरीज पे बी एन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स के फॉर्म पे। अब अपन को यूलर्स फॉर्मूला यूज करना है ए नॉट और ए एन फाइंड करने के लिए। ए नॉट के लिए फॉर्मूला होता है 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन के लिए फॉर्मूला होता है 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी। अब 0 टू पाई के लिए, रेंज 0 टू पाई के लिए अपन के पास फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स प्लस 1। Therefore, we write here a naught equal to 2 by pi limit 0 to pi function of f x dx। function of f x क्या x plus 1 है, इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किया तो आंसर मिल गया पाई बाई 2। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। ए एन फाइंड करने के लिए फिर से फॉर्मूला क्या, 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स का। इस फॉर्मूले को पुट करना है, यू और वी का फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एक्स प्लस 1, सेकेंड फंक्शन क्या होगा, कॉस एन एक्स। तो एक्स प्लस 1 कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ साइन एन एक्स बाई एन, माइनस साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 1, माइनस साइन था कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस माइनस ये हो गया प्लस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर। अब लिमिट पुट करना 0 टू पाई, अपर लिमिट पुट साइन की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट पे भी 0 होगी, लोअर लिमिट पे भी 0 होगी, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है कॉस एन, सेकेंड फंक्शन है कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे भी अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो कॉस एन पाई माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस 1 रेज टू एन। अब यहाँ पे अपन को पता है कि माइनस 1 रेज टू एन अगर इवन नंबर होगा, पावर इवन होता है तो नेगेटिव नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर एन क्या होगा, ऑड नंबर होगा तो वैल्यू क्या होगी माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 4 हो जाएगा ये। और डिनोमिनेटर पे अपन एन को रिप्लेस करेंगे 2m माइनस 1 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4 बाई पाई 2m माइनस 1 होल स्क्वायर। अब फोरियर सीरीज के फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट कर देंगे। इसी सिमिलर वे पे अपन के पास सेकेंड फंक्शन है कि अपन इसको फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे। फंक्शन है 1 प्लस 2 एक्स बाई पाई, रेंज फिर से माइनस पाई टू 0, सेकेंड है 1 माइनस 2 एक्स बाई पाई, रेंज है 0 टू पाई। सबसे और इसके साथ साथ इस सीरीज की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन को चेक करना है फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे पूरी तरह जगह पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 पाई बाई एक्स, रेंज हो जाएगा 0 टू पाई का। तो एफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो फंक्शन इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हुआ मतलब बी एन की वैल्यू 0 हो गई। ए नॉट और ए एन डिफाइन करना पड़ेगा। ए नॉट के लिए फॉर्मूला 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स,
एन के लिए फॉर्मूला 2/π 0 to π fx cos nx dx का फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। 0 to π की लिमिट के लिए फंक्शन क्या है 1 - 2x/π 1 - 2x/π इंटीग्रेट करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x² 2 2 कैंसिल आउट हुआ, x² बचा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पे सारी वैल्यू 0, अपर लिमिट पे वैल्यू हो जाएगी π - π²/π, मतलब पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। ए नॉट की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई। अब एन के लिए यूलर्स फॉर्मूला यूज करके 1 - 2x/π cos nx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन में 0 हो जाएगा -2/π माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर साइन का फिर से माइनस, मतलब 3 साइन माइनस होने से -2/π cos nx/n² 0 to π। अब ये साइन का टर्म हमेशा मालूम है कि साइन होगा तो साइन nπ 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो फर्स्ट पार्ट को अपन हटा देंगे। केवल सेकंड पार्ट को अपन लिमिट पुट करेंगे। सेकंड पार्ट में cos nπ माइनस cos 0 हो जाएगा। -2/π कॉमन है, -2/π कॉमन है पहले से, और यहाँ पे फिर से -2/π मतलब प्लस 4/π हो जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे 2/π ही, यहाँ -2/π माइनस 4/π² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से n² तो -4/π² n² माइनस cos nx की वैल्यू -1/n है ना। cos nx की वैल्यू -4/π² n² -1/n -1। इवन फंक्शन पे वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो वैल्यू हो जाएगी 0। ऑड फंक्शन पे वैल्यू क्या होगी -2, तो वैल्यू हो जाएगी 8/π²। और ऑड के लिए n को रिप्लेस कर रहे हैं 2m - 1 होल स्क्वायर से। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला a0/2, a0 की वैल्यू क्या होगी 0, समेशन ऑफ m = 1 to infinity a2m - 1 cos 2m - 1 x। अब a2m - 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, इस सीरीज को भी फाइंड करने बोल रहे हैं। सीरीज को फाइंड करने बोल रहे हैं मतलब क्या होगा कि अपन को क्या चाहिए, ऑड सीरीज चाहिए। ऑड सीरीज मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो क्या है 2m - 1 के फॉर्म पे है, तो ऑड सीरीज तो मिल जाएगा। बस यहाँ पे अपन को याद रखना है इसकी सीरीज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए कुछ, है ना। 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होगा, जब x को अपन π/2 से रिप्लेस करेंगे। तो x को π/2 से रिप्लेस नहीं करना है, x को अपन क्या करते हैं 0 से रिप्लेस करते हैं। लिमिट क्या 0 to π है ना, 0 to π लिमिट है। तो x को लिमिट 0 से, तो cos 0 क्या हो जाता है 1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू हट जाएगी 8/π² 2m - 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - 2x/π। अब 8/π² कॉमन है, 8/π²। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं अपन 0, तो ये भी 0 हो गया। 1 = π² 8, और इस समेशन ओपन करेंगे तो ऑड टर्म अपन को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।